मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रचना सिंह, महाकवि सूर्य स्मारक इंटर कॉलेज रुनत्ता आगरा से फिर मैं एक नए वीडियो में आप लोगों के लिए टेंस भेज रही हूँ। पहले हमने आपको टेंस शुरू से बताया था, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं, और उसमें हमने आपको भेजा भी था। ये टेंस क्या होता है? टेंस वाक्य में क्रिया को उजागर करते उसे टेंस कहते हैं। मुख्य टेंस जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4 उपभाग होते हैं। ये जो 3 टेंस होते हैं इनके उपभाग होते हैं 4। ये चारों इस तरह इन कालों के उपभागों के अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जब ऐसे प्रेजेंट शुरू हुआ था ना, प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमारा ये प्रेजेंट पूरा होगा। फिर हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों पढ़ेंगे तब मेरा पास्ट कंप्लीट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हम फ्यूचर के चारों पढ़ेंगे तो मेरे जब जाके फ्यूचर कंप्लीट हो गया। हमने तुम्हें अगले वीडियो में साधारण वाक्य भेजा था, जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य। ठीक है, अगर कोई पूछ ले तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताओ, तो तुम्हें ढंग से याद रखना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, वो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अच्छा, साधारण वाक्य में हमने आपको बताया था जिसमें नहीं और क्या का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। उसमें एक वचन के साथ में ईएस या एस लगाते हैं, बहुवचन के साथ में नहीं लगाते हैं। ठीक है, हाँ। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अब हम तुमको निगेटिव सेंटेंस भेज रहे हैं। कौन से? निगेटिव सेंटेंस। जैसे निगेटिव सेंटेंस है हमारे, जिनको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें नियम, हम पहले भी कोई भी चीज़ करेंगे तो हमें नियम आना चाहिए। तो पहले हमारा कर्ता क्या लिखा जाएगा? कर्ता। फिर हमारी सहायक क्रिया लिखी जाएगी, फिर हमारा नॉट लिखा जाएगा, फिर हमारा क्रिया लिखा जाएगा, फिर कर्म लिखा जाएगा, फिर अन्य शब्द। इसको मतलब एक सूत्र समझो या कुछ नियम समझो। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। इस तरह से हमारा ये लिखा जाएगा जब हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। इसी क्रम बाय क्रम लिखेंगे। जब हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तभी मेरा सही होगा। और ध्यान से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मुख्य सहायक क्रिया जो होती है वो डू डज होती है। कौन सी होती है? डू डज होती है। ठीक है, और हाँ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होती है वो डू डज होती है। अब हमें क्या है कि इसमें कौन सा लगाना है? तो एक वचन में हमारा जो होती सहायक क्रिया डज का प्रयोग होता है, तथा बहुवचन में डू का प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम एक वचन वाले सेंटेंस आएंगे उसमें हम डज का प्रयोग करेंगे, और जो हमारे बहुवचन वाले सेंटेंस आएंगे उसमें हम डू का प्रयोग करेंगे। जब हम नकारात्मक वाक्य बनाते समय तो वाक्य में हम नॉट का प्रयोग जरूर करेंगे। ये तो सहायक क्रिया जरूर लगाएंगे और बीच में हमें नॉट भी लगाना है। देखो, हम तुम्हें इसमें छोटी छोटी चीज़ों को बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी क्लास 8 है, क्योंकि 9th और हाई स्कूल वाले बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम उदाहरण बोलते हैं। तो देखो, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। देखो, हम ता है, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले हैं, इसलिए इसमें लास्ट में ता है, ती है आएंगे। ठीक है, और इसकी सहायक क्रिया भी डू डज है, तो उसी हिसाब से लगेगी। तो आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, हाँ, मैं, हमारा जो है ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में डू लगी है क्योंकि यहाँ पे हमने लिखाया है बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग होगा। ठीक है, हम एक नहीं गाना गाते हैं, तो आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। हमें, क्योंकि हम हमारा भी है, ये भी हमारा बहुवचन है, तो डू नॉट सिंग ए सॉन्ग हो गया। ये हमारे बहुवचन वाले सेंटेंस है। तुम मैदान में नहीं खेलते हो,
यू डू नॉट प्ले इन द फील्ड, यू डू नॉट प्ले इन द फील्ड बन गया। ये हमारे नकारात्मक, इसमें नहीं आया है तो नॉट यूज हुआ है, सहायक क्रिया यूज हुआ है इस तरह में। अब हमारे एक वचन वाले कर्ता आएंगे। वह चाय नहीं पीती है, वह चाय नहीं पीती है, एक है, एक वचन है, वह चाय नहीं पीती है तो लड़की है, तो हमने यहाँ पे लगाया सी, डज नॉट ड्रिंक टी। ठीक है, हाँ, क्योंकि वह चाय नहीं पीती है, नॉट लगाया और डज लगाया, क्योंकि डज एक वचन में हमें डज लगाना है। फिर मोहन स्कूल नहीं जाता है तो मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि मोहन एक वचन है इसलिए हमने डज लगाया, नॉट गो टू स्कूल। फिर राधा सुबह अपना पाठ याद नहीं करती है, हैं, ये भी हमारी राधा एक ही है, राधा सुबह अपना पाठ याद नहीं करती है तो राधा भी एक है। डज नॉट रिमेंबर हर लेसन इन द मॉर्निंग, राधा मतलब हमारी एक है, डज नॉट रिमेंबर हर लेसन इन द मॉर्निंग, हो गया। फिर हमारे जैसे ऐसे ही अब हम ये जो सेंटेंस है इसमें हमारे अब ये जो होते हैं निगेटिव के बाद में हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, जिनको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जब जाके हम देखो, पहले हम अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य पढ़ेंगे जिसको सिंपल कहते हैं, फिर हम निगेटिव पढ़ा, फिर हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, तब जाके मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होगा। अब फिर वो वाले होते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जो साथ में क्या और नहीं यूज होते हैं वो भी बता दूंगी, वो होंगे, तब तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इसका भी नियम देखो। नियम, पहले हमारी सहायक क्रिया, फिर कर्ता, पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। ठीक है, तो पहला जो है हमारा पहला जो पॉइंट है उसमें ध्यान से देखना। प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा क्या से आरंभ होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं हमारे क्या से आरंभ होते हैं। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर अंत में प्रश्न चिन्ह ऐसा होता है, ऐसे लगा देते हैं, प्रश्न चिन्ह ऐसे लगा देते हैं का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी उदाहरण देखो, क्या, ये हमारे क्या से शुरू होंगे, तो मैं बताया था ये हमारे प्रश्न, ये हमारे क्या से आरंभ होते हैं। तो क्या तुम नदी में कूदते हो, तो क्या तुम, इसमें कर्ता देख के सहायक क्रिया लगेगी, सहायक क्रिया उसी तरह लगेंगी जैसे नकारात्मक में लगती हैं। एक वचन में कौन सी लगेगी, बहुवचन में कौन सी लगेगी, बहुवचन में कौन सी लगेगी, एक वचन में कौन सी लगेगी। तो क्या तुम के साथ में डू यू जंप इन द रिवर, हाँ, डू हमारी बहुवचन के साथ में डू लगा दिया। फिर क्या वह बाजार जाती है, तो डज सी गो टू द मार्केट, द मार्केट। क्या मोहन मैदान में खेलता है, डज मोहन प्ले इन द फील्ड, मैदान में खेलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जिन्हें हमें बस उसमें कुछ नहीं ध्यान देना, बस ये ध्यान देना है कि इसमें हमारा जो इंट्रोगेटिव हो वो क्या से शुरू होते हैं, उसमें पहले हमारी सहायक क्रिया लगती है, जो हमारे नकारात्मक होते हैं उसमें बीच में नॉट आता है और उसमें सहायक क्रिया भी हमारी लगाते हैं, और इसी तरह से सेंटेंस बनते हैं। इसके आगे मैं एक और भेज दूंगी, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, फिर तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों जैसे कोई पूछे तुम्हारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताओ, तो उसमें बता देना कि अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। कोई पूछे तुमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया हो तो बता देना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज होती है, बस। और बनाने का तरीका ऐसा होता है, अगर इंट्रोगेटिव होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं, निगेटिव होते हैं उसमें नॉट लगाते हैं, लेकिन उसमें डज सहायक क्रिया भी लगाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताएंगे बारी बारी से। धन्यवाद।